हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय आधुनिक कला के स्तंभ एम.एफ. हुसैन, जो कि सभी आर्ट एग्जाम्स का अनिवार्य विषय है। इनके बारे में हर आर्ट एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज के लेक्चर में हम उनके जीवन परिचय से लेकर उनकी प्रमुख पेंटिंग सीरीज और उनके अंतिम दिनों के विवादों तक हर उस पॉइंट को कवर करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एम.एफ. हुसैन, इनकी इमेज। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय आधुनिक कला के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध कलाकारों में से एक रहे हैं। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन का जीवन परिचय। पूरा नाम इनका मकबूल फिदा हुसैन है। जन्म 17 सितंबर 1915 पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। निधन हुआ था 9 जून 2011 लंदन में। हुसैन का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा इंदौर से प्राप्त की और बाद में 1930 के दशक में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। करियर की शुरुआत कैसे की? तो शुरुआत में इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए मुंबई में सिनेमा के होर्डिंग्स पेंट किए और खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया। 1947 में फ्रांसिस न्यूटन सुधा द्वारा स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैग में शामिल हुए, जिसने भारतीय कला को एक नई दिशा दी। कला शैली क्या थी? तो हुसैन की शैली आधुनिक थी, लेकिन उनके विषय हमेशा भारतीय संस्कृति, लोक कला, रामायण, महाभारत और समकालीन मुद्दों से जुड़े रहे। वे घोड़ों के चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, जो उनकी पेंटिंग्स में शक्ति और गति का प्रतीक थे। मकबूल फिदा हुसैन का जीवन जितना उनकी कला के लिए जाना जाता है, उतना ही वह अपने अंतिम वर्षों में कंट्रोवर्सीज जो उनके लिए हुई थी, उनके कारण भी चर्चा में रहे थे। उनके विवादों के मुख्य विषय निम्नलिखित है। नंबर 1, हिंदू देवी देवताओं का चित्र। हुसैन पर आरोप था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का, जैसे माता सरस्वती, दुर्गा और हनुमान जी के आपत्तिजनक और न्यूड चित्र बनाए। 1990 के दशक में जब उनकी पुरानी पेंटिंग्स दोबारा चर्चा में आई तो देश भर में उनका कड़ा विरोध हुआ। आलोचकों का मानना था कि यह धार्मिक भावनाओं का अपमान है, जबकि हुसैन के समर्थकों का कहना था कि यह कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत माता के चित्रण। 2006 में उनकी एक पेंटिंग को लेकर बड़ा विवाद हुआ, जिसे भारत माता कहा गया। इसमें भारत के मानचित्र के आकार में एक न्यूड वुमेन को दिखाया गया। इस पर देश भर में दर्जनों कानूनी मामले दर्ज और उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी। देश छोड़ना और नागरिकता का त्याग। लगातार मिल रही धमकियों और कानूनी मुकदमों के कारण हुसैन ने 2006 में भारत छोड़ दिया। वे दुबई और लंदन में रहने लगे। 2010 में उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली। भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यह बात पसंद नहीं आई कि एक महान कलाकार को अपने ही देश से दूर जाकर दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़ी। इनकी एक फिल्म थी मीनाक्षी, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़। उनकी फिल्म मीनाक्षी 2004 को लेकर भी विवाद हुआ। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके एक गाने के बोल पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हुसैन ने एक फिल्म को सिनेमाघरों से हटा लिया था। नंगे पैर चलना। हुसैन हमेशा नंगे पैर रहते थे, चाहे वे किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहे हों या किसी 5 स्टार होटल में। हालांकि यह कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन उनकी इस जीवन शैली को कई बार पब्लिसिटी स्टंट या अजीब व्यवहार माना जाता था। निष्कर्ष, हुसैन खुद को एक स्वतंत्र कलाकार मानते थे, लेकिन उनकी आधुनिक कला और पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं के बीच का टकराव उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद बन गया। इसी कारण उन्हें अपने अंतिम दिन भारत से बाहर बिताने पड़े और 2011 में लंदन में ही उनका निधन हुआ। जिस फिल्म और गाने को लेकर विवाद हुआ था वो थी मीनाक्षी, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़। उनके जो गाने के बोल पर विवाद हुआ था, उसके बोल थे नूर उन अला नूर। इस पर विवाद हुआ था। मुख्य कारण था धार्मिक संदर्भ। नूर उन अला नूर का कुरान की एक आयत से लिए गए हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश के ऊपर प्रकाश। यह शब्द अल्लाह की महिमा के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों और मौलवियों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पवित्र कुरान के शब्दों का उपयोग एक फिल्मी गाने में किया गया, जिस पर अभिनेत्री तब्बू डांस कर रही थी। उनका तर्क था कि यह ईश निंदा के समान है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इन सब रीजंस की वजह से वो विवादों में रहे। तो इस हुसैन जी की प्रतिक्रिया क्या थी? तो विवाद बढ़ने के बाद एम.एफ. हुसैन ने किसी की भावनाओं को और ठेस ना पहुंचाने के उद्देश्य से इस फिल्म को रिलीज़ के अगले दिन ही सिनेमाघरों से हटा लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका इरादा अपमान करना नहीं था, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने फिल्म वापस ले ली। इस गाने को प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था। एम.एफ. हुसैन का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। उन्होंने केवल पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि फिल्में, म्यूरल्स और कविताएं भी लिखी। यह उनके प्रमुख कार्यों की एक विस्तृत सूची है।
एम एफ हुसैन की जो सीरीज़ है महाभारत सीरीज़, ये देखिए महाभारत की सीरीज़ है। इसमें ये कर्ण दिखाए गए हैं, गांधारी दिखाई गई हैं, द्रौपदी, पितामह भीष्म वगैरह, ये यमुना नदी और घोड़े, गंगा जी बह रही हैं। ये महाभारत सीरीज़ की पेंटिंग की इमेज है। ये इमेज क्वेश्चंस भी आते हैं ना एग्जाम्स में, तो उसके लिए मैंने ये इमेज ऐड की है, आप देख सकते हैं। और उनकी सारी पेंटिंग सर्च करके आप देख सकते हैं। तो महाभारत श्रृंखला, इस श्रृंखला में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध और महाभारत के विभिन्न पात्रों की आधुनिक शैली बनाई है। तो ये सीरीज़ है, तो इनमें से ये एक पेंटिंग मैंने चूज़ की। बाकी सीरीज़ और बड़ी होती तो इससे रिलेटेड और भी पेंटिंग्स होंगी जिन्हें आप सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी है रामायण सीरीज़। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आग्रह पर उन्होंने रामायण के प्रसंगों को चित्रित किया था। ये रहा रामायण का, जिसमें राम सीता रथ पर दिख रहे हैं। ये इधर हनुमान जी भी दिख रहे हैं, ये हिरण दिख रहा है। ये रामायण सीरीज़ की पेंटिंग। मदर टेरेसा सीरीज़ है, करुणा और ममता को समर्पित उनकी सबसे प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में से एक है। हॉर्स सीरीज़ जो उनकी फेमस है, घोड़ों की गति, शक्ति और ऊर्जा को दर्शाने वाली दुनिया भर में प्रसिद्ध पेंटिंग की हॉर्स पेंटिंग सीरीज़ में से एक पेंटिंग मैंने ली है, ये जिसे आप देख सकते हैं। इनकी टेक्निक्स ही कुछ अलग होती थी, जिससे आप मतलब इनकी कोई भी पेंटिंग्स देखेंगे तो देखकर पता लगा सकते हैं कि ये एम एफ हुसैन ने ही बनाई होगी। ब्रिटिश राज सीरीज़, इसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौर को व्यंग्यात्मक और ऐतिहासिक रूप में दिखाया है। ये रही इमेज, ब्रिटिश राज की इमेज, ब्रिटिशर्स हैं ये लेडीज़, ब्रिटिश राज की पेंटिंग। सूफी श्रृंखला, सूफी सीरीज़ है, उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को दर्शाने वाली चित्र। सूफी सीरीज़ से ये एक ही इमेज मिली मुझे, सो मैंने ऐड की। ये देखिए एक बर्ड दिख रही है इसमें, सूफी सीरीज़ की है ये भी। प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र, तो ज़मीन, इसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन का एक कोलाज पेश करते हैं। ब्लू नाइट, नीले रंगों के शेड्स में बनाया गया एक रहस्यमय चित्र, जिसकी इमेज ये रही, ये दिख रही है ब्लू नाइट। मकड़ी और लैंप, उनके शुरुआती करियर की एक प्रतीकात्मक पेंटिंग है। स्पाइडर एंड द लैंप, हियर इज द स्पाइडर एंड लैंप, ये दिख रही है। बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना, भारतीय पौराणिक कथा और दर्शन पर आधारित है। बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना, ये रहा, ये पेंटिंग है उनकी, बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना, सो ब्यूटीफुल। सो भारत माता का विवादित चित्र, भारत के मानचित्र के आकार में मानव आकृति का चित्र, जो कि न्यूड बनाई थी उन्होंने। फिल्म कौन कौन सी बनाई उन्होंने, तो हुसैन को सिनेमा से बहुत लगाव था, तो उनकी कुछ फिल्म प्रमुख जो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, एक मिनट, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, ये एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी जिसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला। एक गजगामिनी, जो माधुरी दीक्षित अभिनीत, यह फिल्म कला और स्त्री के विभिन्न रूपों का उत्सव है। मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज, तब्बू द्वारा अभिनीत यह फिल्म 3 शहरों की संस्कृति और संगीत पर आधारित थी। मेजर म्यूरल्स उनके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारत भाग्य विधाता नामक एक विशाल म्यूरल उन्होंने बनाया था वहाँ पर। विज्ञान भवन दिल्ली, यहाँ भी उनका एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र मौजूद है। WHO की मुख्यालय जिनेवा में, यहाँ भी हुसैन ने अपना कलात्मक योगदान दिए। कला संग्रहालय, हुसैन ने अपनी कला को आम लोगों को तक पहुँचाने के लिए कुछ संग्रहालय भी बनवाए, जैसे कि हुसैन की गुफा जो अहमदाबाद में है, प्रसिद्ध वास्तुकार बीबी दोषी के साथ मिलकर बनाई गई एक भूमिगत दीर्घा है। सिनेमा घर हैदराबाद, यह सिनेमा और कला को समर्पित एक स्थान है। मदर टेरेसा की पेंटिंग ये रही, ये दिख रही है मदर टेरेसा ब्लू साड़ी में, जो फेसलेस इन्होंने बनाया है। ये पेशेंट लेटा हुआ है जो इनकी करुणा को दर्शाता है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मदर टेरेसा पेंटिंग सीरीज़ जो है, हुसैन मदर टेरेसा की व्यक्तित्व और उनके सेवा भाव से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने 1980 के दशक में उन पर एक पूरी सीरीज़ तैयार की थी। पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो चेहरा विहीन है, मतलब फेसलेस फिगर है। हुसैन ने इस पेंटिंग में मदर टेरेसा का चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने केवल उनकी सफ़ेद साड़ी की नीली बॉर्डर और उनके बैठने की मुद्रा से उनकी पहचान को दर्शाया है। यह इस बात का प्रतीक है कि मानवता की सेवा किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है। साड़ी का महत्व, पेंटिंग में नीली किनारे वाली सफ़ेद सूती साड़ी को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बनाया गया है। यह साड़ी शांति, पवित्रता और मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी का प्रतीक है।
रचनात्मक विषय। इस श्रृंखला की पेंटिंग्स में अक्सर मदर टेरेसा को बेसहारा बच्चों या बीमारों को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। यह पिएटा शैली की याद दिलाता है, जब ममता और करुणा का भाव प्रधान है। पिएटा जो एक स्कल्पचर है, उसमें भी आप देख सकते हैं उनकी गोद में वो शख्स लेटे हुए हैं, तो सेम वैसा ही इस पेंटिंग में भी दिखाया गया है। रंगों का प्रयोग। हुसैन ने इसमें गहरे रंगों जैसे डार्क ब्लू, ग्रे और ब्लैक के साथ सफ़ेद रंग का कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया, जो गंभीरता और सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दार्शनिक अर्थ क्या है? तो हुसैन के अनुसार मदर टेरेसा एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। चेहरे का ना होना उन्हें एक ईश्वरीय उपस्थिति या एक विचार के रूप में प्रस्तुत करता है। सम्मान और उपलब्धि इनकी क्या क्या है? तो हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1966 में, पद्म भूषण 1973 में और पद्म विभूषण 1991 में सम्मानित किया गया था। यद्यपि उनके जीवन के अंतिम वर्ष विवादों में रहे, लेकिन भारतीय कला इतिहास में उनका योगदान अतुलनीय है। तीनों अवार्ड्स इन्हें मिले थे, पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी। फिर भी उन्हें बाद में जाकर विदेश में रहना पड़ा। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, सो वो भी पढ़ लेते हैं। एम हुसैन को सामान्यतः किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो भारत का पिकासो। हुसैन को अपने करियर के शुरुआती दिनों में आजीविका के लिए क्या काम किया था? तो सिनेमा होर्डिंग्स पेंट की थी। एम हुसैन किस प्रसिद्ध कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य थे? तो पैक के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। हुसैन की पेंटिंग्स में कौन सा जानवर शक्ति और गति के प्रतीक के रूप में बार बार दिखाई देता है? तो घोड़ा। मदर टेरेसा सीरीज में हुसैन ने उनके चेहरे को फेसलेस क्यों बनाया है? तो पहचान छिपाने के लिए, मानव की सार्वभौमिकता दर्शाने के लिए, समय की कमी के कारण, चेहरा बनाने में कठिनाई के कारण। तो है मानवता की सार्वभौमिकता दर्शाने के लिए। मदर टेरेसा पेंटिंग में साड़ी के किनारों का रंग कैसा दिखाया गया है? तो ब्लू। भारत छोड़ने के बाद हुसैन ने किस देश की नागरिकता अंततः स्वीकार कर ली? कतर की। फिल्म मीनाक्षी के किस गाने पर धार्मिक विवाद हुआ? तो नूर उन अला नूर वर्ड्स थे उनके। हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1991 में। हुसैन की भारत माता पेंटिंग के पीछे विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो नग्न चित्रण और मानचित्र का उपयोग। एम हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले स्थान पर हुआ था? तो पंढरपुर में हुआ था, पंढरपुर महाराष्ट्र। हुसैन ने अपनी कला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ के कला विद्यालय में दत्तात्रेय देवलालीकर से प्राप्त की? तो शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से की थी उन्होंने। हुसैन द्वारा निर्देशित वह पहली फिल्म कौन सी थी जिसने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर पुरस्कार जीता था? तो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर। हुसैन को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 1966 में। हुसैन की कला शैली पर किस बात का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है? तो क्यूबिज्म। हुसैन ने अपनी प्रसिद्ध रामायण और महाभारत श्रृंखला के चित्र किसके सुझाव पर बनाए थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हुसैन की फिल्म गजगामनी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को समर्पित है? तो माधुरी दीक्षित। हुसैन का निधन 9 जून 2011 को कहाँ हुआ था? दोहा कतर, दुबई, लंदन, ब्रिटेन, मुंबई। तो हुसैन का निधन हुआ था लंदन में। हुसैन की कलाकृतियों में रेखाओं की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? तो सशक्त, मोटी और प्रवाहमयी। 1986 में हुसैन को भारत के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया था? तो राज्यसभा के लिए। एम एफ हुसैन ने अपनी मदर टेरेसा सीरीज की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1980 में की थी। हुसैन की पेंटिंग में अक्सर मकड़ी और लालटेन किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो घरेलू संघर्ष और जीवन की जटिलता का। हुसैन ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ मिलकर कला और विज्ञान के संबंधों पर चित्र बनाए थे?
तो होमी जहांगीर भाभा हुसैन ने होमी जहांगीर भाभा हुसैन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक विशाल म्यूरल भारत भाग्य विधाता बनाया था। अहमद हुसैन द्वारा बनाई गई जमीन पेंटिंग का मुख्य विषय क्या था? तो भारतीय ग्रामीण जीवन और किसान। तो थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर या ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं आगे की और भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर किसी और आर्टिस्ट के बारे में या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन की उस पेंटिंग का नाम क्या है जिसे 2008 की नीलामी में लगभग 1.6 मिलियन डॉलर में बेचा गया था? तो बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना। मदर टेरेसा पेंटिंग में उनके साथ एक छोटा बच्चा अक्सर क्या दर्शाता है? तो अनाथों के प्रति उनकी ममता और ईसा मसीह का बाल स्वरूप दर्शाता है। हुसैन ने अपनी किस फिल्म के लिए अभिनेत्री तब्बू को साइन किया था? तो मीनाक्षी द टेल ऑफ थ्री सिटीज़। हुसैन की कला में काली और दुर्गा के चित्रों को लेकर मुख्य विवाद क्यों हुआ? तो देवी देवताओं का नग्न या मूर्त चित्र। हुसैन ने किस वर्ष कतर की नागरिकता स्वीकार की थी? तो 2010 में। हुसैन ने अपनी पेंटिंग में सफ़ेद रंग का उपयोग विशेष रूप से किस आकृति के लिए किया है? मदर टेरेसा की साड़ी के लिए। सो अब क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।